What's up guys, welcome to Defense Crack. Today we will discuss about the deployment of CISF. जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सिक्योरिटी के लिए अब CISF को डिप्लॉय कर दिया गया है। मंडे को 272 CISF पर्सनल्स का पहला बैच गुजरात लैंड कर चुका है। पहले उनका कोविड टेस्ट हुआ जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, पर उन्हें 7 दिनों के लिए सेल्फ क्वारंटाइन में रखा जाएगा। Currently the State Reserve Police Force or the local police of the Gujarat is handling the security of the Statue of Unity। पर जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर के टूरिस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को विजिट करना चाहते हैं। पर इतने ज्यादा टूरिस्ट की सिक्योरिटी और स्टैच्यू का मैनेजमेंट स्टेट पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा, पर CISF को ऐसे ही सिक्योरिटीज के लिए ट्रेन किया जाता है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ताजमहल की सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट को CISF ही देखती है। बहुत जल्द CISF स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मैनेजमेंट और सिक्योरिटी को टेक ओवर कर लेगा, जिसके लिए उन्होंने अपने परमानेंट डॉग स्क्वाड को भी शामिल कर लिया है। सो इट वाज ऑल अबाउट द डिप्लॉयमेंट ऑफ CISF। सो लेट्स डिस्कस सम फैक्ट्स अबाउट CISF। Central Industrial Security Force came into existence in 1969. CISF is one of the paramilitary forces of the India, which is governed by Ministry of Home Affairs. CISF का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका हेड DG रैंक का एक IPS अधिकारी होता है। CISF का जो मेन काम होता है वो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है, इसीलिए इसका नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि CISF कितने सेक्टर्स में हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के लिए मैं आपको बताता हूँ। एटॉमिक पावर प्लांट्स, स्पेस इंस्टॉलेशन, माइंस, ऑयल फील्ड्स एंड रिफाइनरीज, जो मेजर पोर्ट्स होते हैं, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, स्टील प्लांट्स इंडस्ट्रीज होती हैं, और जो इंडिया के करेंसी नोट के प्रेस होते हैं, उनको भी CISF अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये तो हुई CISF की एक छोटी सी इंट्रो। अब भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। आपको बता दूं कि जम्मू और लद्दाख को 31 अक्टूबर के दिन ही 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया था। 31 October is also celebrated as National Unity Day. Sardar Patel played a leading role in the country's struggle for independence and guided its integration into a united independent nation. आपको पता ही होगा कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी रियासतें अलग रहना चाहती थी, लेकिन वो सरदार पटेल ही हैं जिन्होंने सभी रियासतों को यूनाइट किया और इंडिया में शामिल किया। He is remembered as the man who united India. Sardar Patel served as the first Deputy Prime Minister and first Home Minister of the India. अगर आपको एक कंपैरिजन के तौर पे बताऊं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है और बाकी स्टैच्यूज के कंपेयर में ये कहां स्टैंड करता है, तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट 182 मीटर है और स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जो कि चाइना में है उसकी हाइट 128 मीटर है। वैसे ही बाकी भी स्टैच्यूज की आप हाइट चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ CISF। इफ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट या आपको डिफेंस में इंटरेस्ट है और डेली डिफेंस न्यूज या इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक